नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष कामदा एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कामदा एकादशी हिंदू वर्ष की पहली एकादशी है। भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए एकादशी का दिन बहुत ही खास है। इस व्रत को करने से हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए शुरू करते हैं कामदा एकादशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, आपको नमस्कार है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या विधान है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न श्री राम जी के पितामह राजा दिलीप ने वशिष्ठ मुनि से किया था, और राजा दिलीप के प्रश्न के उत्तर में जो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें बताया था, आज मैं आपसे कह रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी तिथि परम पुण्यमयी है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने वाली है। प्राचीन समय में नागलोक में भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं सभी उस नगर में निवास करते थे। एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति ललित नाम के गंधर्व के साथ उसी नगर में रहती थी। उनके घर में धन, ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वह दोनों सदा एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते और गाते हुए उसे ललिता की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई। उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। तब नागों में श्रेष्ठ करकोटक नाम के एक नाग को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। उसने ईर्ष्यावश राजा पुंडरीक को ललित के पैरों की गति रुकने एवं गायन में गलती होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गुस्से से भरकर ललित को शाप दे दिया कि हे मूर्ख, तू मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का शाप देता हूँ। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व विशालकाय राक्षस बन गया। उसका भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप बहुत ही डरावना था। ऐसा राक्षस होकर वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब उसकी प्यारी पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति बहुत कष्ट भोग रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। तभी चलते चलते उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता से वहां पर पहुंच गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। वह मुनि बड़े ही दयालु थे। उस दुखी नारी को देखकर वह बोले, हे शुभे, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई हो? मुझे सच सच बताओ। ललिता ने कहा, हे महामुनि, मैं वीर धनवा गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस बनकर घने जंगलों में भटक रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह मुझे बताइए। हे विप्रवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। तब ऋषिवर बोले, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सभी पापों को हरने वाली है और अति उत्तम है। तुम कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का पुण्य अपने स्वामी को प्रदान करो।
पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि के यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन्हीं ब्रह्म ऋषि के समीप भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इतना कहते ही क्षण भर में ललित का पाप दूर हो गया और उसने दिव्य देह को धारण कर लिया। हे धर्मराज, वह दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। हे राजन, कामदा एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत में अपने मन को संयम में रखकर भगवान विष्णु की आराधना करें और श्री हरि भगवान को फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत अर्पित करें। यदि संभव हो तो विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करें। पूजा अर्चना करने के बाद कामदा एकादशी व्रत की कथा सुने और रात में भगवान विष्णु की फोटो के समक्ष रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर अपने परिवार के साथ भोजन करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।